हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 8 के एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसको आपको नोट डाउन करना है और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किन की हेल्प से देख सकते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या है हमारे फिलिप्स में, ब्लू ग्रीन algae फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन algae जो है वो हमारे एयर के अंदर क्या डाल देते हैं जिससे हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो बढ़ जाती है। तो आंसर आता है नाइट्रोजन। जैसे ही नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन algae हमारे सॉइल में डालती है वैसे ही हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल हम किसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आंसर आता है यीस्ट। यस, यीस्ट की वजह से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एल्कोहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कोलेरा इज कोज्ड बाय। कोलेरा जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, तो आंसर हमारे पास क्या आता है, बैक्टीरिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए है और आपने क्या करना है, जो भी करेक्ट है उसे टिक कर देना है। क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट जो है वो किसकी प्रोडक्शन में आपका यूज होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास शुगर, एल्कोहल, HCl एंड ऑक्सीजन। तो अभी हमने देखा था यीस्ट की प्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प होता है, एल्कोहल। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। अभी हमें 4 ऑप्शन दिए और उनमें से पूछा एंटीबायोटिक कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल एंड द लास्ट ऑप्शन इज यीस्ट। तो हमें क्या पता चला, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही हमारे पास क्या होता है, एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पता चला, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया जो है हमारे पास वो किस प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो बोला कॉकरोच, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई। तो आंसर आता है मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट कम्युनिकेबल कैरियर डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो हमारी होती है, जो एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाती है, उसके मोस्ट कॉमन कैरियर्स कौन होते हैं। कैरियर्स मतलब जो फैलाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ऑप्शन आया एंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और स्पाइडर। तो हाउस फ्लाई हमारे पास क्या होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस के कैरियर्स होते हैं। तो आंसर आ गया हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। जो हम इडली और ब्रेड के लिए डो रेडी करते हैं उसकी वो जो राइज कर जाता है, फैल जाता है, उसका रीजन क्या है। तो ऑप्शन आया है हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल की वजह से या नीडिंग की वजह से। तो ऑब्वियस आंसर है यीस्ट हमारी हेल्प करती है डो को राइज करने में। तो आंसर आ जाएगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल जिस प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो पहला क्वेश्चन आया नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है मोल्डिंग, तीसरा है फर्मेंटेशन और फोर्थ है इन्फेक्शन। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, फर्मेंटेशन। जिस प्रोसेस में शुगर अल्कोहल में चेंज होती है उस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैच द कॉलम। हमें कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है। सबसे पहले कॉलम ए में हमें दिया बैक्टीरिया, तो हमें मैच करना इनमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जो बैक्टीरिया। तो अभी हमने पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया आर कॉजिंग कॉलेरा। तो फर्स्ट जो हमारा बैक्टीरिया उसका आंसर आ जाता है ई, दैट इज कॉजिंग कॉलेरा। फिर सेकेंड हमें दिया राइजोबियम। राइजोबियम हमारे पास क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम का आंसर आ जाता है ए, दैट इज फिक्सिंग नाइट्रोजन। थर्ड वन है हमारे पास लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे क्या बनाते हैं, कर्ड। वेरी गुड। तो सेटिंग ऑफ कर्ड।
नेक्स्ट ऑप्शन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया यीस्ट। यीस्ट हमारे पास क्या करते हैं, यीस्ट बेकिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो सी ऑप्शन में हमारे पास है बेकिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है प्रोटोजोया। प्रोटोजोया क्या करते हैं, तो प्रोटोजोया हमने देखा ये क्या कर देते हैं, मलेरिया कोज कर देते हैं, तो प्रोटोजोया का आंसर आ गया कॉजिंग मलेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस। वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस एड्स कोज करते हैं, तो वायरस का आंसर क्या आ गया, कॉजिंग एड्स। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोला, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या हम हमारी सिंपल आइज से देख सकते हैं, और अगर देख सकते हैं तो कैसे, और नहीं देख सकते तो किसकी हेल्प से देखेंगे। तो हमने बताया द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम हमारी सिंपल आइज से नहीं देख सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल लिया फंगस, जो ब्रेड होता है हमारे पास, ब्रेड पे फंगस ग्रो कर जाती है, उन सबको हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं, विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और हम लोग क्या कह सकते हैं, विद अ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली 4 मेन ग्रुप्स होते हैं। पहले का नाम आया बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंगी, थर्ड वन इज प्रोटोजोया, एंड द लास्ट वन इज सम एल्गी। Now question number 6. Question number 6 से name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. सोयल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेस है, उनको 10 लाइन्स में डिस्क्राइब कीजिए। तो पहली बात आई बैक्टीरियाज लाइक लैक्टोबैसिलस। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं। सेकेंड आया बैक्टीरियाज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज। चीज बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। एल्कोहल, एल्कोहल जो हमें मिलता है शुगर से, उसके लिए भी हमें बैक्टीरिया चाहिए। यीस्ट हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फिर हमारे पास आता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ एक एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। फिर हमारा 6th यूज आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बाहर एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी कोई वेस्ट है उन सब को डिकम्पोज कर देते हैं और क्लीन कर देते हैं। फिर 7th आता है हमारे पास, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प करते हैं। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन में फिक्स हो जाते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। 9th यूज आता है हमारे पास, बहुत सारी जो हमारे प्रोटीन रिच फूड्स है उन सब के अंदर एल्गी, यीस्ट, फंगीज, बैक्टीरिया कुछ ना कुछ काम करते हैं। और 10th यूज हमारे पास आता है कि ये यूज करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे हेल्थ की बेनिफिट्स होते हैं जो हमें किसकी वजह से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से हार्म्स होते हैं उन सब के बारे में हमने बात करनी है। तो बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस कॉज डिजीजेस ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल। ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में जो डिजीजेस होती है वो किसकी वजह से होती है, पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं पैथोजेंस थ्रू एयर, वाटर एंड द फूड। एयर, वाटर और फूड अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खा लेते तो हमारे अंदर भी वही डिजीज हो जाती है। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन बॉक्स, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। फूट एंड माउथ डिजीजेस कैटल के अंदर वायरसेस की वजह से होते हैं। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरियाज, ये सब हमारे पास जो भी हार्मफुल डिजीजेस है वो सब किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरियाज की वजह से।
जो डिजीजेज होती है लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया दे आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से ये डिजीजेज हो जाती है। रिंग वॉर्म इज कोज्ड बाय फंगी। ये डिजीज रिंग वॉर्म जो है वो फंगी की वजह से होती है। प्लांट्स में भी बहुत सारे हमारे पास माइक्रोब्स की वजह से डिजीजेज हो जाती है। तो ये सब बेसिकली डिजीजेज है। लाइक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस। कई बार वो जहरीली आइटम्स भी प्रोड्यूस करती है जिससे हमारा फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है और उससे इलनेस हो जाती है और इवन डेथ तक हो जाती है। तो ये सब जो है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट प्रिकॉशन मस्ट टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक? जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो बोला एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन। एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीजेज, जो किल कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं जो भी माइक्रोब्स ग्रोथ उन डिजीज जो है वो कोज करते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो वैरायटी ऑफ डिजीजेस को क्योर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इम्पॉर्टेंट है लेना, बट कब? ओनली विद द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब आपको डॉक्टर एडवाइस करे तभी हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स। जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने पहले हमें उसे फिनिश करना है, फिर किसी और एंटीबायोटिक्स के पास जाना है। एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। अगर हमें कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, जो वायरसेस की वजह से हुआ है, उनमें एंटीबायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जिससे हमें फटाफट से नोट डाउन करना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।